आज अंकल बहुत खुश थे। वो स्कूटर लेकर जेसन के वहां जा रहे थे। अंकल ने जेसन को 1 लाख रुपया उधार दिए हुए थे और आज जेसन ने पैसे देने का वादा किया था। अंकल जेसन के कंपाउंड में पहुंच गए। जेसन आराम से टेबल पर पैर पसारे बेंच पर बैठा हुआ था। उसके बाजू के चेयर पर ग्रैंडपा और मिस्टर मीट बैठे हुए थे। जेसन के 2 आदमी भी वहां खड़े हुए थे। अंकल ने जेसन से कहा, जेसन भाई कैसे हो? जेसन ने अंकल की ओर देखा और कहा, हम रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में, यहाँ कैसे आना हुआ? अंकल ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो? लगता है तुम भूल गए हो कि आज का वायदा है। जेसन ने कहा, कैसा वायदा? अंकल ने कहा, मैंने जो तुमको 1 लाख रुपया दिया था वो आज तुम्हें मुझे वापस देना है। जेसन ने कहा, अरे बुड्ढे, तेरी सटक गई है क्या? कैसा पैसा? अंकल ने कहा, देखो जेसन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मेरे पैसे वापस दे दो। जेसन खड़ा हो गया और कहा, चल भाग यहाँ से, नहीं तो तेरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अंकल ने हाथ जोड़कर कहा, जेसन प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मेरे पैसे दे दो। जेसन ने कहा, बुड्ढे तू ऐसे नहीं मानेगा। जेसन ने उसके आदमी की ओर देखा और इशारा किया। सरदार जी ने अंकल को पीछे से पकड़ लिया। जेसन ने अंकल को घूंसे पे घूंसे मारने लगा। अंकल की चीख निकल गई। जेसन ने कहा, अब जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। जेसन के घूंसे खाकर अंकल के मुंह पर निशान पड़ चुके थे। वो बहुत दुखी होकर वहां से जाने लगे। अंकल को वापस जाता देख जेसन, ग्रैंडपा, मिस्टर मीट और 2 आदमी सब हंसने लगे। अंकल सोचने लगे कि अब क्या करूं? तभी उनके मुंह से निकल गया, हाँ, मैं गुल्ली बुल्ली के पास जाता हूँ, वो लोग मेरे पैसे वापस दिला सकते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों आराम से घर पर बैठे हुए थे। तभी अंकल वहां पहुंच गए। अंकल चलते हुए उनके सामने आकर खड़े हो गए। अंकल को आता देख सब खड़े हो गए। गुल्ली ने कहा, अरे अंकल, आपको ये चोट कैसे लगी? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अंकल को गुस्सा आ गया। वो बोले, अरे गुल्ली, तेरी आंखें हैं या बटन है? एक्सीडेंट में ऐसी चोटें लगती है। सब अंकल को ध्यान से देखने लगे। शॉन हंसने लगा। गुल्ली ने कहा, शॉन तू क्यों हंस रहा है? शॉन ने कहा, अरे अंकल की तो धुलाई हुई है। उनके चेहरे पर ये निशान तो घूंसे के हैं। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसते देख अंकल को बहुत गुस्सा आ गया। अंकल ने कहा, तुम लोगों को ये मजाक लगता है? तीनों चुप हो गए। गुल्ली ने कहा, पर अंकल आपकी ये हालत की किसने? आपकी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। शॉन ने कहा, हाँ अंकल, हमें बताओ वो कौन है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। गुल्ली ने कहा, हाँ अंकल, हम उसकी बैंड बजा देंगे। उनकी बातें सुनकर अंकल में थोड़ी हिम्मत आ गई। अंकल ने कहा, आज से 10 दिन पहले जेसन मेरे पास से 1 लाख रुपया ले गया था और आज का वापस देने का वादा था। तो मैं उसके वहाँ पैसे वापस लेने गया तो उसने मुझे बहुत घूंसे मारे। शॉन ने कहा, तो आपने कुछ नहीं किया, आपको भी उसे मारना चाहिए था। अंकल ने कहा, मैं एक बूढ़ा आदमी, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? मेरे पैसे वापस दिलाओगे? गुल्ली ने कहा, हाँ हाँ अंकल, आप पर कोई हाथ उठाएगा तो क्या हम चुप रहेंगे? चलो हम सब वहाँ जाकर उनको सबक सिखाते हैं। गुल्ली और शॉन ने भी जोश में आकर कहा, हाँ हाँ चलो चलते हैं। गुल्ली बुल्ली, शॉन और अंकल जीप में बैठ गए। गुल्ली जीप ड्राइव करके जेसन के अड्डे की ओर जाने लगा।
गुल्ली बहुत स्पीड से ड्राइव कर रहा था। शॉन बहुत फॉर्म में था। उसने कहा, मैं उस जेसन को छोड़ूंगा नहीं, आज तो वो गया। अंकल शॉन की ओर देखने लगे। गुल्ली ने कहा, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं फाइट किए हुए, आज मजा आएगा। अंकल ने कहा, वहाँ सिर्फ जेसन अकेला नहीं है, उसके साथ मिस्टर मीट, ग्रैंडपा और 2 गुंडे जैसे आदमी भी है। गुल्ली ने कहा, तो क्या हुआ? हम 4 उन 5 पर भारी पड़ेंगे। अंकल चौंक गए। वो बोले, गुल्ली 4 नहीं 3, मैं फाइट नहीं कर सकता। शॉन ने कहा, अंकल आप टेंशन मत लो, आप दूर खड़े रहकर हमारी फाइट देखना, आपको मजा आएगा। बातें करते हुए सब जेसन के अड्डे पर पहुंच गए। शॉन ने चलती जीप से जंप मारकर मिस्टर मीट को किक मार दी। मिस्टर मीट नीचे गिर गए। गुल्ली और गुल्ली भी जंप मारकर नीचे कूदे। अंकल दौड़ते हुए जाकर दूर खड़े हो गए। फाइट शुरू हो गई। जबरदस्त फाइट हो रही थी। अंकल सबको फाइट करते देख रहे थे। पर ये क्या? गुल्ली और शॉन को लात घूंसे पड़ने लगे। अंकल सोचने लगे कि अगर गुल्ली और शॉन हार जाएंगे तो मेरा क्या होगा? जेसन मुझे छोड़ेगा नहीं। अंकल डर गए। यहाँ गुल्ली और शॉन मार खाकर नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। जेसन ने अंकल की ओर देखा। अंकल की हालत खराब हो रही थी। वो बड़बड़ाए, अब जेसन मेरा क्या करेगा?